साल 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई। उस रिलीज से पहले उस फिल्म के कलाकार को लेके, उसके हीरो को लेकर पूरे इंडस्ट्री में सभी लोग मजाक बना रहे थे। उसका बोला था एक कैसा बेवकूफ़ जैसा लड़का, मतलब बेवकूफ़ सा हीरो किसे ले लिया है। फिल्म रिलीज के कुछ 4 दिन बाद जब उस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर से गुजरते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं। ऐसा होता क्या है कि गेटी थिएटर के बाहर देखते हैं कि वो टिकट विंडो पर लोगों की इस कदर भीड़ लगी हुई है जैसे भगदड़ का आलम हो, वहां पे भगदड़ होने वाला है। जब पास जाकर उन्होंने पता लगाया, देखा कि क्या बात है, क्या भीड़ थिएटर में, इस थिएटर में भगदड़ का माहौल, इतना भीड़ क्यों है। तो पता चला 5 रुपए की टिकट के लिए 100 रुपए आदमी दे रहे हैं। 5 टिकट खरीदने को 5 रुपए की टिकट आदमी 100 रुपए में खरीद रहे हैं। वो प्रकाश मेहरा चौंक गए। इससे पहले प्रकाश ने कभी उस थिएटर में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। ये भीड़, ये भगदड़ सदी के सबसे बड़े महानायक सुपरस्टार के फिल्म की थी, जिसको किसी की खबर नहीं थी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिग बी अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो चुके हैं। सदी के महानायक का 11 अक्टूबर 2023 को 81 साल हो चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ बच्चन के पास 5 बड़ी फिल्में हैं जिनके जरिए उन पर करीब 1750 करोड़ का दांव लगा। इतना दांव इस समय तक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या रजनीकांत पर भी नहीं लगा है। जी हाँ, ये आंकड़े आपको मैं सामने रख के दिखाऊंगा। 81 साल के बिग बी सिर्फ 25% लीवर पर जिंदा है। 25% लीवर पर जिंदा है तो उन्हें जिंदा रखा किसने है? आपको बता दूं, वो 25% लीवर के साथ साथ देश विदेश के हर के उसके प्रशंसकों ने, उसके फैन के प्यार में उन्हें जिंदा रखा। उनका 75% लीवर खराब है। दरअसल कूली के सेट पर हुए हादसे के बाद डॉक्टर्स ने क्लिनिकली उन्हें मरा हुआ घोषित कर चुका था। बोल दिया कि ये अब बच नहीं सकता, कोई उम्मीद नहीं है। उस दौरान अमिताभ बच्चन की भारत में बीते 50 सालों में इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी कि उनके अस्पताल पहुंचते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ गई थी और देश भर में हवन होने लगे थे। वो प्यार, वो लोगों के लिए उनकी प्रार्थना, उनके लिए लोगों की प्रार्थना ने उन्हें फिर से जीवन दान दिया। आज 81 साल के बिग बी उसी 25% लीवर पर जिंदा है। हालांकि ये मुकाम हासिल करना इतना आसान भी नहीं है, और इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि स्ट्रगल पूरी लाइफ में रही। आज आपको वो कहानी, किस्सा सुनने को मिलेगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं है। वो किस्सा बताऊंगा। पहले अधूरी मोहब्बत से हार कर जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में आना चाहा तो लोगों ने उनकी सांवली रंगत, भारी आवाज और ऊंचे कद को जमकर मजाक किया। कैसा इतना लंबा कद है भाई, रंग भी सांवला है और भारी आवाज। लेकिन इतिहास गवाह है और ये सच भी है कि इन्हीं 3 खूबियों के साथ वो सदी के महानायक बने। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं अमिताभ बच्चन की 81वें जन्मदिन पर उनके जीवन की वो अनछुई, वो अनकहे कहानी को, पहलू को सुनाऊंगा जो आपके जीवन में जो कभी आपने सुना नहीं होगा, शायद पढ़ा नहीं होगा। आपको बता दूं, वर्तमान में पहले बता दूं, 1750 करोड़ का जो दांव मैंने आपको बताया, वो आंकड़े दरअसल वो 4 फिल्मों पे हैं जो अभी किसी भी बॉलीवुड के किसी भी फिल्म पे या किसी एक्टर पे नहीं लगे। आपको बता दूं, उनमें से 5 फिल्मों में से हैं कि हैं गणपत, जो करीब 200 करोड़ की फिल्म है, जो 2023 को भी होने वाली है। उसके बाद एक द उमेश क्रॉनिकल, एक मूवी है जिसका बजट अभी साफ नहीं आया, वो भी 2023 के आसपास में वो भी रिलीज होगी। कल की 2898 AD 600 करोड़ की फिल्म प्रभास के साथ, वो भी 2023 में रिलीज होने वाली, अंत तक आने की संभावना है। वहीं 2024 में थलाइवर 170 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन को साइन किया गया है। वहीं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव, जो कि 2026 के करीब आने की, 25-26 के करीब आने की बताई जा रही है, उसमें भी 450 करोड़ लगे हुए हैं, जिसमें भी अमिताभ बच्चन का
साइन किया है, यानी करीब 1750 करोड़ का दाव सिर्फ अमिताभ बच्चन की 81 साल की उम्र में भी लगा। अब ये उम्र बताने की बात यहाँ पे इसलिए आ गई है, ये महानता इसलिए है क्योंकि 80 के दशक के ज्यादातर स्टार्स जैसे कि धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे सभी सितारों की चमक आज के डेट में फीकी पड़ गई है, उतने काम करते नहीं दिख रहे, लेकिन अमिताभ की चमक आज भी बरकरार है। आपको बता दूं, पिछले साल में ही से लेकर अभी तक देखें तो 2022 में 5 फिल्मों में झुंड, रनवे 24, ब्रह्मास्त्र, ऊंचाई, गुड बॉय में नजर आए। उनके साथ उन्होंने गुजराती फिल्म फकत महिला माटी में भी काम किया, आर बाल्की की फिल्म चुप में भी कैमियो किया और प्रभास की फिल्म राधे श्याम में भी नैरेटर बने। हाल के 10-12 साल की आंकड़ों में बात करें तो पिछले 2010 से अब तक 13 सालों में अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर रोल, रीड रोल, कैमियो समेत 52 फिल्में साइन कर चुके हैं, यानी 52 फिल्मों में काम कर लिया है। और कई प्रोजेक्ट्स भी पड़े हैं जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आने वाली है। इन पिछले सालों में ये सिर्फ लीड रोल में भी है, सिर्फ साइड रोल में नहीं। लीड रोल में बात करें तो बुड्ढा होगा तेरा बाप, गुलाबो सिताबो, झुंड जैसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अकेले कमाल संभाली। कहानी शुरू होती है 11 अक्टूबर 1942 से। दरअसल राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ उनका बचपन बीता। बात है दूसरे विश्व युद्ध और आजादी की लड़ाई के दौर की, जब अमिताभ बच्चन का जन्म उस जमाने के मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा, इसका अर्थ था क्रांति, बदलाव। वहीं लेखकों में मशहूर बड़े लेखक हरिवंश राय बच्चन में कई लेखकों का घर में आना जाना होते रहता था। उसी दौरान एक दिन मशहूर राइटर सुमित्रानंदन पंत उनके घर नवजात बच्चे को देखने पहुंचे। जब अमिताभ बच्चन पैदा हुए थे, नवजात बच्चे थे, तब उन्हें पता चला कि हरिवंश राय बच्चन के बेटे का नाम इनकलाब रखा, तो उन्होंने नाम बदलकर अमिताभ कर दिया। अमिताभ का अर्थ है अत्यंत तेजस्वी या गुणगान। शायद ये नाम उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। अमिताभ का असली नेम आपको बता दूं बच्चन नहीं, श्रीवास्तव है। अमिताभ का असली सरनेम श्रीवास्तव है, अमिताभ श्रीवास्तव। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अमिताभ बच्चन ऐसे नाम से रखा गया। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने बतौर राइटर अपना नाम, पेन नाम जो है उनका बच्चन रखा था। दरअसल हरिवंश राय बच्चन भी श्रीवास्तव है, लेकिन उन्हें जब उन्हें राइटिंग शुरू की तो उन्हें पेन नाम निक नेम होता है, उन्होंने बच्चन रखा था लास्ट में, जो आगे जाकर उनका सरनेम बन गया और वही सरनेम उनके बच्चों को भी लगा, यानी कि अमिताभ बच्चन और आगे भी वही सरनेम अभिषेक बच्चन, वही सरनेम फॉलो किया जा रहा है। बचपन में अमिताभ राजीव गांधी और संजय गांधी के बीच खेला करते थे। इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में साथ पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उसी कॉलेज में पढ़ाई की और उनके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में आर्ट्स की मास्टर डिग्री, अमिताभ बच्चन मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, यानी कि एक पढ़े लिखे एक्टर हैं। साल 1963 में बात करूं, जब वो 21 साल की उम्र में थे, साल 1963 में 21 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आए। कोलकाता की बड़ी सो वैलेस नाम की शराब कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। यहाँ से निकले तो शिपिंग फर्म बर्ड एड कंपनी में काम मिल गया और कुछ समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ समय के लिए उन्होंने ICI कंपनी में भी काम किया, जहाँ उनकी चंद्रा नाम की महाराष्ट्रीय लड़की से मुलाकात हुई। चंद्रा नाम की महाराष्ट्रीय लड़की, यानी कि जो मुंबई में रहते थे, और अमिताभ उस लड़की के सीनियर थे। उनकी तनख्वाह 1500 रुपए थी और चंद्रा की महज 400 उस जमाने में, जब अमिताभ बच्चन 21 साल के थे। साल 1969 के, माफ कीजिएगा 1963 की बात कर रहा हूँ। दोनों साथ काम करते थे और काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। चंद्रा और उनको दोनों को प्यार हो गया। ये उनकी पहली मोहब्बत थी, जिनके बारे में आज तक शायद आपने नहीं सुना। अमिताभ ने जब उनसे शादी के लिए इजहार किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अमिताभ बच्चन तुमसे प्यार करते थे, लेकिन चंद्रा ने साफ इनकार कर दिया और इस बात से वो बुरी तरह से टूट गए। दिल टूटने पर उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी, जिससे उन्हें 26 दिन की तनख्वाह भी नहीं मिली। 26 दिन काम किया, वो नौकरी छोड़ दी, इनका उनको वेतन भी नहीं मिला।
नौकरी के बाद शहर भी छोड़ना था तो वो सीधे कोलकाता से बॉम्बे यानी कि आज जो मुंबई है, मुंबई पहुंच गए। फिल्म बॉलीवुड जो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का नाम माया नगरी कहा जाता है, मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर अमिताभ ने रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगी तो लोग उनकी आवाज सुनकर भाग जाएंगे, ऐसा उनको सुनने को मिला। जी हाँ, मुंबई पहुंचकर अमिताभ बच्चन नौकरी के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे। हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ आया। एक बार वो फिर जब दफ्तर हर जगह पे ऑफिशियल काम से जब वो नहीं हुआ तब एक रेडियो स्टेशन में जाकर नौकरी मांगने पहुंचे। रेडियो में सिर्फ आवाज का ही काम होता है। रेडियो में लोग आपकी आवाज को सुनते हैं, आवाज को पहचानते हैं। तो उस समय मशहूर आवाज रहे अमीन सयानी ने उनका ऑडिशन लिया। आवाज सुनते ही अमीन बोल पड़े, तुम्हारी आवाज तो बहुत भारी है, लोग इसे सुनकर भाग जाएंगे। ये उनकी अमिताभ बच्चन की आवाज का एक क्रिटिसिज्म था। लेकिन हरिवंश राय बच्चन चाहते थे, उनके पिताजी चाहते थे कि अमिताभ कोई ढंग की नौकरी करे, लेकिन उन्हें अब अभिनय में दिलचस्पी थी, वो एक्टिंग करना चाहते। हालांकि उनके बड़े भाई अजिताभ उनके मन में पनप रहे हीरो बनने के ख्वाब को अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन अजिताभ मुंबई से दिल्ली आ रहे थे कि सफर में पास बैठे एक लड़के से पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। ट्रेन में बांटी गई एक तस्वीर के बदौलत वहां से कैसे हीरो बने अमिताभ, ये कहानी यहां से मिलती है। अमिताभ ने तुरंत अपने बैग से भाई की तस्वीर निकाली। दरअसल उनके भाई ट्रेन में थे, जब वो नई हीरो की तलाश करे तो उन्होंने अमिताभ ने उनके भाई ने बैग से अमिताभ की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी। कह दिया कि ये तस्वीर उन तक पहुंचा दो, साथ ही उनसे संपर्क करने के लिए नंबर भी लिखा कि इस नंबर में संपर्क करना है। अगले दिन तस्वीर ख्वाजा अहमद अब्बास तक पहुंची और तुरंत उन्हें मिलने बुला लिया। अमिताभ उस समय दिल्ली में थे, जब वो ये घटना हुई तो अमिताभ बच्चन दिल्ली में थे, जो एक कॉल आते ही मुंबई तुरंत पहुंच गए क्योंकि वो भी अभिनय करना चाहते। अमिताभ बच्चन पूरी तैयारी से एकदम सफेद व्हाइट शर्ट चढ़ा के एकदम चूड़ीदार एकदम और सफेद कुर्ता पहन के एकदम नेहरू वाला जैकेट लगा के झोला लेके टोपी पहन के एकदम पहुंच गए अब्बास के दफ्तर में। जैसे ही अमिताभ ने अपना नाम बताया तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। पूछा गया अमिताभ से, क्या तुमने पहले कोई फिल्मों में काम किया? तो अमिताभ ने कहा जी नहीं, लोगों ने मुझे फिल्मों में लिया ही नहीं। साथ ही उन्होंने बड़ी हस्तियों के भी नाम लिए जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने काफी ट्राई कर चुका था मुंबई रेडियो जाने के बाद। फिर ख्वाजा ने कहा कि आपने दिक्कत क्या नजर आई? तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो दिक्कत उन्हें सुनने को मिली वो दिक्कत जब भी वो फिल्म में इंडस्ट्री में जितना एक्टर की एक्टिंग के लिए करियर में ट्राई की तो हमेशा उनको सुनने को दो चीज़ मिलती थी, रेडियो में आवाज़ और फिल्म दुनिया में मिलती थी कि उनका कद काफ़ी लंबा है। तो उन्हें बताया कि उन्हें लगता है कि हीरोइनों के हिसाब से मैं काफ़ी लंबा हूँ। उन्होंने ख्वाजा को बताया, तब ख्वाजा ने बताया कि हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म में हीरोइन नहीं है और होती भी तो तुम्हें ले लेते। तो अमिताभ को यकीन नहीं, उन्हें चौंकते हुए कहा, आप मुझे फिल्म में ले रहे हैं क्या? वाकई आप मुझे फिल्म में ले रहे हैं बिना टेस्ट के? ख्वाजा ने बोला कि पहले तुम स्टोरी सुन लो, फिर उसके बाद फीस जान लो, तब तुम तैयार हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। और बातों ही बातों में जब ये बात चली तो ख्वाजा को ये भी पता चला कि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। तो उन्होंने जब वो भी जाने, ख्वाजा तो चौंक गए। हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर लेखक थे, तो उन्हें लगा कि हरिवंश राय बच्चन लेखक और उनके बेटा यहाँ एक्टिंग करियर में आए। तो उन्होंने पूछा अमिताभ से, क्या घर से भाग कर आए हो? तो अमिताभ ने जवाब में ना कहा। तो उसके बावजूद अमिताभ बच्चन के ना कहने के बावजूद ख्वाजा ने पुष्टि के लिए इस बात के लिए कि अमिताभ बच्चन घर से भाग करके तो नहीं आया। तो हरिवंश राय बच्चन को एक खत लिखकर पूछा कि कहीं उनके बेटे को फिल्मों में आने से आपको ऐतराज तो नहीं? और जब खत के जवाब में सहमति मिली तब कुछ दिनों बाद ख्वाजा ने 5,000 रुपए देकर अमिताभ को साइन किया। तारीख थी 15 फरवरी 1969। साइन करने के बाद 15 फरवरी 1970 को अमिताभ ने फिल्म साथ हिंदुस्तानी साइन की, जो उनके फिल्म का पहला, उनके जीवन का करियर का पहला फिल्म था साथ हिंदुस्तानी, जो 15 फरवरी 1969 को साइन किया गया और 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। 1970 से शुरू हो गया वहां से अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का करियर। लेकिन
सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि समाज में, इंडस्ट्रीज में अब भी वो एक लंबे कद के भारी आवाज वाले एक्टर थे। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही, तो वहीं कुछ लोग उन्हें साइड हीरो बनाकर ही काम देते थे। साइड हीरो हो रहा है, फिल्में फ्लॉप हो रही थी। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1973 की फिल्म जंजीर ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और बॉलीवुड को, एक फिल्म इंडस्ट्री को विजय के नाम से एक मशहूर सुपरस्टार मिला। हालांकि ये फिल्म उन्हें एक संजोग से मिली। यार ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल फिल्म की कहानी सलीम जावेद की राइटर जोड़ी ने लिखी थी और उस समय धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने ये स्क्रिप्ट खरीद भी ली थी। और ठीक उसी समय डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने फिल्म समाधि के लिए स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को पढ़ाई और वो स्टोरी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने जंजीर का स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को देकर उनसे समाधि की स्क्रिप्ट ले ली। उन्होंने कहा नहीं, हम समाधि पे काम करेंगे। प्रकाश मेहरा ने वो स्क्रिप्ट तो ले ली, लेकिन उनके हीरो धर्मेंद्र पहले ही फिल्म समाधि में व्यस्त हो चुके थे। इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास वो उस फिल्म के समय नहीं मिला और प्रकाश मेहरा फिल्म को करना चाहते थे, तो अब उन्हें नए हीरो की तलाश शुरू कर दी। देवानंद ने कहा कि फिल्म में गाने कम हैं और राजकुमार तो उन्होंने बहाना बना दिया कि फिल्म में गाने कम है तो ये नहीं करूंगा। राजकुमार ने व्यस्त होने का बहाना बना दिया। इस तरह से काफी एक्टर ने फिल्म को इनकार कर दिया, तो तलाश जारी ही रही और एक दिन प्राणनाथ ने प्रकाश मेहरा को कॉल कर कहा कि आपको अमिताभ को साइन करना चाहिए। जी हाँ, प्राणनाथ ने उन्हें ये रिकमेंडेशन दिया। उसे देखकर लगता है कि वो एक दिन स्टार बनेगा, प्राणनाथ ने कहा। तो प्रकाश मेहरा कहीं ना कहीं उनके बातों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें नए एक्टर की तलाश थी। संतुष्टि इसलिए नहीं थी क्योंकि अमिताभ बच्चन की पिछली 12 फिल्में फ्लॉप थी। हालांकि उन्होंने प्राण के कहने पर उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखनी शुरू कर दी। प्राणनाथ, जी हाँ, आप उन्हीं से जान रहे हैं। प्राण आप अच्छे खासे जानते हैं कि जाने माने एक्टर, बड़ी शख्सियत एक्टर हैं। उन्होंने ही अमिताभ बच्चन की रिकमेंडेशन दी। फिल्म देखते ही, जब बॉम्बे टू गोवा प्रकाश मेहरा ने फिल्म देखा, तो फिल्म देखते ही प्रकाश मेहरा चिल्लाए, मुझे तो हीरो मिल गया, मुझे यही चाहिए। उन्होंने अपने आप से कहा। और जैसे ही फिल्मी गलियारों में मुझे बताया, एक खबर फैल गई कि प्रकाश मेहरा अपनी आने वाली फिल्म जंजीर में अमिताभ को कास्ट किया है, तो उनकी जमकर आलोचना। लोगों ने कहा कि देखना ये फिल्म जरूर फ्लॉप होगी, जब बड़े एक्टर साइन नहीं किए तो किसको एक्टर ले लिया। अमिताभ ने भी उसके जवाब में कह दिया, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन भी जानते थे कि वो मेहनत करते थे। उन्होंने कह दिया कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं मुंबई छोड़कर अपने घर इलाहाबाद चला जाऊंगा। फिल्म में कोई भी हीरोइन अमिताभ के साथ काम करने को राजी नहीं थी। बहुत मुश्किल से मुमताज ने फिल्म साइन कर ली, लेकिन वो भी ठीक समय पर, शूटिंग के समय शादी कर ली और शादी करके बहाना एक हो गया या शादी करने के बाद फिल्म छोड़ दी, तो कोई एक्टर नहीं मिला तो साथ में कोई एक्टर। अंत में जया बच्चन, यानी कि जया जो उस समय अमिताभ की दोस्त थी, वो फिल्म करने के लिए राजी हो गई और जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म बनी। लेकिन अब उसे डिस्ट्रीब्यूटर मिलने बाकी थे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो फिल्म देखकर सीधे प्रकाश मेहरा से पूछ लिया कि ये लंबा बेवकूफ हीरो कौन है। आपको बता दूं, मशक्कतों के बाद, काफी लंबे समय के बाद, एक्टर आना जाना ऐसे करने के बाद आखिरकार फिल्म 11 मई 1973 को रिलीज हुई। काफी देर के बाद 11 मई 1973 को फिल्म रिलीज हुई और फिल्म मुंबई में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। अमिताभ भी ये जानकर इस कदर नाराज हुए, इस कदर उन्हें झटका लगा, कितनी मेहनत के बाद करने बाद को फिल्म नहीं चल रही है, उन्हें तेज बुखार आ गया। लेकिन फिल्म में उनकी एक्टिंग, उनका किरदार लाजवाब। लोगों को धीरे धीरे उनकी एक्टिंग, कहानी समझ में आई। एक लोगों के मन में जो पहले से एक परसेप्शन बन गया था कि अमिताभ बच्चन अच्छे एक्टर नहीं है, उसके कारण से कुछ दिन फिल्म नहीं चली। जैसे जैसे फिल्म देखना शुरू किया, फिल्म रिलीज के कुछ 4 दिन बीते थे कि एक दिन प्रकाश मेहरा ने जब देखा वो मामला केटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर गुजरते देखा कि टिकट विंडो पर लोगों की भीड़ लगी हुई और भगदड़ का आलम। पास जाकर देखा तो फिल्म देखने की होड़ में लोग 5 रुपए की टिकट 100 रुपए में खरीद रहे हैं। इससे पहले प्रकाश मेहरा ने कभी थिएटर में इतनी भीड़ नहीं देखी। आपको बता दूं, उस फिल्म से लेकर है कि आज अमिताभ बच्चन 25 से ज्यादा फिल्मों में विजय, माफ कीजिएगा 31 फिल्मों में
और कई फिल्मों में कैमियो के साथ साथ 25 फिल्मों में सिर्फ विजय का किरदार निभा चुके हैं। इस फिल्म के बाद जैसे ही वो हफ्ते ही क्या दिन में दिन एक सुपरस्टार बन गए। एक हफ्ते में ही वो लंबा बेवकूफ लड़का आम हीरो से स्टार बन गया। फिल्म में बोले गए उनके डायलॉग, उनके गाने, उनके एक्टिंग, सभी लोग उनके दीवाने हो गए, उनके कायल हो गए। और दीवानों को ना घर चाहिए, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। हर किसी की जुबान पर ये गाना, ये दोस्ती का गाना इस कदर छाया कि दीवानगी से ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म के बाद ही अमिताभ के चाहने वालों में से इस कदर इजाफा हुआ, इस कदर बढ़ी, इतनी फैन फॉलोइंग हुई कि आज भी बरकरार है। और इस फिल्म ने इतने अवार्ड जीते थे, इतने रिकॉर्ड बनाए थे कि अमिताभ को आज भी उसी फिल्म के कैरेक्टर के आधार पे एंग्री यंग मैन कहा जाता है। द फर्स्ट एंग्री यंग मैन एवर ऑफ द बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन। इस फिल्म से फैन जो है आज तक हैं, जिनके कारण से कई फिल्में उनको मिलती हैं। आज की इस किस्सा कहानी की एपिसोड में, आज की इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ दिलचस्प और नई कहानी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।